श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धूणी वारो सहाय सतगुरु साईं सदाराम साहिब तू वहां घोटन संदो घोट जेके लड़ लगावा जी तन खे काई न ॾींदव खोट जंहिंजे प्रेमी सिक सां अवां साहिबनि जो करायो आहे रोट ॿुधो दरबारनि जी रिपोर्ट दाख़िल कजो दरबार में कृष्णाय वासुदेवाय हर ए परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 33। द्यूतम छलयाताम अस्मि तेजस्ते तेजस्विनामहम् जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वतामहम् वृषीणाम वासुदेवो अस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनामप्यहम् व्यासः कवीनाम उष्णाः कविः दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम् नान्तो अस्मि मम दिव्यानाम विभूत्यानाम परन्तप एषः तुदेशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्यद्वि भूतिमस्त्वम् श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो अंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन त्वा अर्जुन विष्टभ्याम् इदं कृत्स्नम् एको अंशेन स्थितो जगत एक अंशेन स्थितो जगत। ओम तत्सत् ओम तत्सत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्विनाम् अहम् जयो अस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् वृषणीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनाप्य अहं व्यास्य कवीनामुशना कवि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदाहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यां मया भूतं चराचरम् नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु शेषतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपः एष तु शेषतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुनः विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्।
हरि ओम तत्सत। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव में, छल करने वालों में जुआ, तो वहाँ व्यवहार में थोड़ा बहुत छल करना ही पड़ता। आप बोलोगे कैसे? अब मान लो कि कोई व्यवसाय करता है ना, बिजनेस करता है, बिजनेसमैन है, और वो क्या करता है, कुछ भी अगर उसके पास माल है, उसके पास स्टॉक है, उसका थोड़ा भी कोई अवगुण होगा तो वो उसे छुपाता है और गुण को ही प्रकट करता है। तो कहता है नहीं, मैं तो आपसे बिल्कुल जो रेट पे लाया हूँ होलसेल रेट पे ही बेच रहा हूँ, हालांकि वो अपना कुछ परसेंटेज कमा रहा है, वो सबको पता है। भगवान ने फिर आगे कहा कि मैं जीतने वालों का विजय मैं हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव है। तो आगे भगवान ये भी कहेंगे कि जो नीति पूर्वक विजय प्राप्त कर, अनीति पूर्वक नहीं, निश्चय करने वाला मतलब जो विल पावर है हमारे अंदर, तो भगवान क्या कह रहे हैं, वो मेरी विभूति ना। हम सोचते नहीं मुझे ये करना है, ये डिटर्मिनेशन मेरे अंदर होना चाहिए, दृढ़ता भाव कि नहीं, मैंने अगर इस मार्ग को चुना है तो जब तक मैं इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं इस मार्ग पर चलता ही रहूंगा। आगे सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव में, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तुम जीवन में सात्विक हो, तुम्हारी बुद्धि सतोगुणी है, तो वो भी मेरी विभूति। आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, यानी भगवान क्या कह रहे हैं, जो वृष्णिवंशियों यानी यदुवंशियों में ये जो वासुदेव के पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान कह रहे हैं ये मेरी विभूति। अच्छा, फिर पांडवों में अगर तुझे परम तत्व का दर्शन करना है तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, अगर तुम्हें परम तत्व का दर्शन करना है तो कुछ नहीं करना, बस दर्पण के सामने, मिरर के सामने जाके खड़े हो जाना, अपने आप को देख लेना तुम भी, क्योंकि मेरी ही विभूति। यहाँ अर्जुन सोच में पड़, धनंजय, भगवान उसको कहते हैं धनंजय, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, ये मेरी विभूति। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, मुनियों में वेद व्यास मैं हूँ। मुनि कौन है? जो मनन करता है, जो दूसरों के कल्याण के लिए सोचता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मुनियों में वेद व्यास। वेद व्यास कौन है? साक्षात भगवान के ही अवतार। तो भगवान क्या कह रहे हैं, वेद व्यास ये मेरी विभूति है। कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ। अब आगे भगवान दंड के बारे में बता रहे कि मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। तो कभी कभार दंड भी बहुत जरूरी है। हमने कल बताया था ना, जब भगवान श्री राम का बता रहे थे, तो दंड के बिना जहां सामने कोई दुष्ट है जो नुकसान पहुंचा रहा है, मैंने बता कल एग्जाम्पल दिया था हमने कि कोई बैंक है और बैंक को लूटने के लिए है ना चोर आ गए हैं, वहां हमारी प्रेम की भाषा नहीं चलेगी। हम उनसे ये नहीं कह सकते भैया देखो चोरी करना पाप है, ये होता है, ऐसे होता है, नर्क में जाना पड़ता है, ये काम ही नहीं करेगा। उनको ये ज्ञान होता तो वो करते भी नहीं। उस समय केवल दंड ही चाहिए। जीतने की इच्छा वालों की नीति मैं है। तो हमने अभी पहले बताया ना कि नीति पूर्वक जो जीता जाए, अनीति पूर्वक, छल से नहीं, जो नीति पूर्वक जीता जाए। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं हूं। भगवान क्या कह रहे हैं, जो ज्ञानी है, भगवान ने कहा था ना इससे जस्ट इसी अध्याय में कि भाई 11वां नंबर श्लोक है कि भाई मैं उनके ऊपर अनुग्रह करके उन्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करता। तो ये ज्ञान भगवान क्या कह रहे हैं, जो ज्ञानियों में ज्ञान है ये भी मेरी विभूति। आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। तो अब भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं डायरेक्ट कि जो कुछ भी तुम्हारे आसपास है वो सब मैं। जहां ऐसी शक्ति है, ऐसी जो तुम्हारे आसपास है, उसको तू मेरे तेज के अंश का ही अभिव्यक्त जान। भगवान क्या कह रहे हैं, वो सब मेरे ही विभूतियां। जहां पर तुम्हें ऐश्वर्य का दर्शन हो, जहां पर तुम्हें तेजोमय ऐसा भास हो, जहां तुम्हें शक्ति का अनुभव हो, वो सब ये मेरी विभूतियां।
अथवा हे अर्जुन, इस बहुत से जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? अब भगवान क्या कह रहे हैं, क्यों तू ये सब जानना चाहता है भाई? इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो पूरा जगत है, ये केवल मेरे एक अंश से, मेरी योग शक्ति से मैंने इसे धारण करके रखा है। भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मेरी शरण में आ जाओ, हो गया। तो पूरे पेड़ को, पत्ते पत्ते को पानी देना, फूल फूल को पानी देना, ये तो ना, लोग डायरेक्ट जड़ में पानी डालते हैं ना अपन। भगवान क्या कह रहे हैं, जड़ ही मैं हूँ, तो तू मेरे पास ही आ जाना। ये सब अलग अलग अलग, ये पत्ते, ये फूल, ये जानने से क्या प्रयोजन तेरा? तो ये विभूतियां जिसका मैंने वर्णन किया, इसको जानने से तुझे क्या मिलेगा? तू डायरेक्ट मेरी शरण में आ। और क्योंकि भगवान ने अब कहा कि मैंने ही अपनी योग शक्ति से इसे पूरा धारण करके रखा है, तब 11वें अध्याय में वही तो अर्जुन फिर दर्शन करना चाहेगा और भगवान से, है ना, विनती रखेगा कि प्रभु, अगर आप मुझे उसके योग्य समझते हैं तो आप मुझे उस विश्व रूप का दर्शन कराइए। अभी हमने कहा ना, अब फिलहाल तो 10वें अध्याय में भगवान ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया, अब 11वें अध्याय में भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन कराएंगे। लेकिन उसी को कराते हैं जिसका भगवान से आत्मीयता, भगवान से संबंध है। अर्जुन ने भगवान से संबंध जोड़ा। वो आत्मीयता कब आएगी? जब हम भगवान की बात मानेंगे, सत्संग में बैठेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान के गुणों का गान करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तब जाके भगवान हमें दर्शन कराते हैं। इसी वाणी के साथ सतगुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन है कि वे इन श्लोकों की सरल रूप में व्याख्या करें। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।